बलूचिस्तान में लोगों को उनके आईडी कार्ड देखकर मारा गया। तकरीबन 23 लोग जो हैं वो मूसा खेल में मारे गए हैं। इसके अलावा कल्लात में भी 10 लोगों को मारा गया है। वो खैर पुलिस के और उसके है रेंजर्स के लोग हैं जो 10 मारे गए हैं। ऐसे अटैक करना जिससे वापस आना नामुमकिन हो, एक तरफा ये सारे के सारे काम करती है मजीद ब्रिगेड। मजीद ब्रिगेड ने एक बहुत भयानक अटैक बलूचिस्तान में करा है। 43 पैसेंजर बसेस में से निकाल कर मारा गया क्योंकि उनके पास पंजाब का आईडी कार्ड था। दूसरी जानिब अगर हम सोल्जर की बात करें 102 के करीब जो है पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट किया गया। इतना बड़ा मैसिव अटैक पाकिस्तान की तारीख में आज से पहले नहीं देखा गया। बलूचिस्तान के अंदर जो हालात है वो नॉर्मलाइज नहीं है, हालात कंट्रोल से बाहर हो गया। दुनिया का मीडिया बलूचिस्तान में हुए हमलों पर जो तादाद बता रहा है मरने वालों की वो बहुत ज्यादा है। जो बलूचिस्तान से खबर आ रही है 102, ये सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के ट्विटर की अगर बात कर लें या ओवरऑल पूरी दुनिया के मीडिया पे बताया जा रहा है कि 102 या इससे भी ज्यादा पाकिस्तानी फौजियों की जानें गई हैं। वहां पे बीएलए ने प्रॉपर अटैक किया। बीएलए ने अटैक नहीं, प्रॉपर ऑपरेशन लॉन्च किया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडी पाक न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, बीएलए आर्मी ने पाकिस्तान के 102 जवानों को लुढ़का दिया है और डॉक्टर मैरंग बलोच ने भी जो प्रोटेस्ट किया था मिसिंग पर्सन्स के लिए, उनको पाकिस्तान ने कुछ ठीक तरह से जवाब नहीं दिया और उनको वापस जाने पे मजबूर कर दिया था। तो उसी बात का बदला लेते हुए अभी बलोच आगे एक्शन में। तो आइए पाकिस्तानी मीडिया क्या बात करें इस सवाल। इस चीज की तो खबर होगी कि 23 के करीब जो पंजाबी थे उन्हें वहां पे इस तरीके से बस से उतार के मारा गया। लेकिन साथ ही साथ बीएलए की तरफ से ये स्टेटमेंट आ रही है जो सोशल मीडिया पे चल रही है कि भाई वो जो पंजाबी थे वो कहीं ना कहीं टाउट थे, कहीं ना कहीं वो एजेंट थे, मतलब एजेंसीज के एजेंट थे जो कि बलूचिस्तान की खबरें पंजाब से जाते थे, बलूचिस्तान की जो खबरें थी वो पूरा आगे डिलीवर करते थे, जिस वजह से उनके साथ ये किया गया। उससे पहले मूसा खेल के लोग हैं वो आम शहरी थे, वो शायद वहां मजदूरी करने गए थे, उनका कोई इससे लेना देना नहीं कि वहां पे क्या चल रहा है। लेकिन बहरहाल उनका आईडी कार्ड देखकर और वो जब पता लगा कि वो पंजाबी हैं तो उनको मार दिया गया। इंसानी जान की कीमत की अहमियत की तो वहाँ बात की जाए ना कि जहाँ पर इंसानी जान की अहमियत हो। हमारे मुल्क में ने तो इंसानी जान की अहमियत की कीमत ही खो दी है ना। हमने कितने लोग ब्लास्फेमी के नाम पर कत्ल कर दिए हैं। यहाँ पर आए रोज अगर हमें यहाँ पर कोई गोली मार दे तो उसका ये एक होती है कि एक रियासत में आपकी जान की कीमत क्या है, तो हमारे यहाँ जान की कीमत तो नहीं रही है। बहुत भयानक। अकॉर्डिंग टू द बलोच लिबरेशन आर्मी 130 पाकिस्तानी सोल्जर्स हैव बीन किल्ड, ऐसा बलोच लिबरेशन आर्मी का कहना है। तो सबसे पहले तो जो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया बलूचिस्तान को कवर कर रहा है वो ये बता रहा है कि मोर देन 70 पीपल डेड मिलिटेंट अटैक्स इन पाकिस्तान बलूचिस्तान। ये रॉयटर्स की खबर है। लोगों को गुस्सा इस चीज का कि बीएलए एक अपनी उन्होंने एक टीम बनाई है, अपनी एक फोर्स बनी हुई है उनकी, तो वो फोर्स जो है लोगों को चुन चुन के मार रही है। अच्छा, अभी 23 लोगों का आपने खबर सुनी होगी, पिछले 1-2 दिन से हर जगह पे मशहूर हुई है ये खबर। तो 23 लोग उन्होंने बसों से उतार के चुन चुन के उन बंदों को, उन लोगों को गोलियां मारी गई। ठीक है, उसमें ये था कि उन लोगों के शनाख्ती कार्ड देखे गए कि वो पाकिस्तान के पंजाब के लोग हैं, चुन चुन के उन्हें मारा गया। हम वहाँ पर चले जाएं तो बलूचिस्तान में इंसानी ज़िंदगी के हालात क्या हैं। जो भी महरूमी होती है ना वो नफ़रत को जन्म देती है। हाँ, जहाँ से गधा पानी पीता है वहीं से इंसान पानी तो पीते हैं हमें इन नफ़रत को हमें बुझाना हो। चाइना मॉर्निंग न्यूज़ ये लिख रहा है कि बलूचिस्तान जो कि चाइना का प्रोजेक्ट्स का हब है, चाइना का घर है, वहाँ पर हुए मिलिटेंट्स के हमलों में 70 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। बलोचों के ऊपर टॉर्चर और बलोचों का पलटवार, खास तौर से बलोच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए, और बीएलए का भी एक खास दस्ता, एक खास ग्रुप जिसका नाम है मजीद ब्रिगेड। पूरी दुनिया का मीडिया इस टाइम खबर सुना रहा है कि 102 फौजी जो है ना मार दिए गए, उनकी जानें चली गई। ट्विटर ये बता रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया, ये पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया ये खबर नहीं बता रहा। मैं पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को कहना चाहूंगा कि अपनी आवाम को तो सच बताएं, अपने लोगों को सच बताएं कि ये वाकया हुआ है। देखिए, पूरी दुनिया ये बात बता रहा है, अमेरिका का मीडिया ये बता रहा है, ट्विटर ये बता रहा है, हिंदुस्तान के मीडिया ये बता रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान का मीडिया ये नहीं बताता। कराची से कोयटा, कोयटा से कराची, कोयटा से पंजाब, पंजाब से कोयटा, वो सारी मुअत्तल हुई है, ब्रिज उड़ा दिया गया है।
फिर 10 अफराद को ये अभी कल्लात में लेवीज का वो कैंप था वहां पे कत्ल कर दिया गया। फिर मस्तूंग में एक थाना है लेवीज का, उस पे अटैक करके तो वहां सारा उसको तबाह कर दिया गया। हम अगर पिछले सालों की रिपोर्ट्स कोई भी निकाल कर देखें, हमने इस मुल्क में जंगल का कानून नाफिज कर दिया है ना। फिर जंगल में तो कुछ भी होता है। जंगल में तो कभी कौन मरता है, कभी किस पर कोई अटैक कर देता है, कभी कोई झुंड मिलकर किस पर अटैक कर देता है। यहाँ पर जो है एक सूबे में एक लोग महफूज नहीं है, दूसरे सूबे में दूसरे लोग महफूज नहीं है। इसकी रूट काजिज क्या है? बलोच लिबरेशन आर्मी इशू कर रही है अनदर वार्निंग टू चाइना एंड पाकिस्तान, और उनका है कि विड्रॉ फ्रॉम बलोचिस्तान इफ यू डोंट वांट टू डाई। अगर आप मरना नहीं चाहते तो बलोचिस्तान से विड्रॉ करें। अब विड्रॉ करने की बात किसको कर रहे हैं? ऑब्वियसली पाकिस्तान को तो नहीं वो कह रहे, लेकिन वो कह रहे हैं चाइना को। और बेला कैंप है पाकिस्तान आर्मी का, बलूचिस्तान में कैंप है जिसका नाम है बेला कैंप। बेला कैंप पे मजीद ब्रिगेड ने हमला बोल दिया। दोस्तों यहां पे महल बलोच, पहले तो 2 सुसाइड बॉम्बर गए, आत्मघाती दस्ता, जिसमें से एक महिला थी, उसका नाम महल बलोच, वुमेन फिदाइन है। ये वुमेन फिदाइन ये गई और उनके साथ गए रिजवान बलोच। दोनों ने सबसे पहले जाके गाड़ी मार दी अंदर, और गाड़ी के अंदर था बारूद। पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ पाकिस्तानी लोग ही लड़ रहे हैं। बलोचिस्तान पाकिस्तान से अलग नहीं है, या बलोचिस्तान के साथ हमारा कोई बॉर्डर नहीं है, वो पाकिस्तान का हिस्सा है। तो बलोचिस्तान की अवाम ही है ना जो फौज के साथ लड़ रही है। तो ये भाई बड़ी, तो हमने तो दुश्मनों से लड़ना है, हमने तो सर हमारे जो जज्बे है ना, हमारे जज्बे वो तो पहाड़ों की चोटियों से भी ऊपर के जज्बे हैं हमारे। हम हिंदुस्तान के साथ लड़ाई करना चाहते हैं, हम अफगानिस्तान के साथ लड़ाई करना चाहते हैं। और भाई सबसे पहले अपने मुल्क को सही करो। अपने मुल्क में क्या हो रहा है? अपने लोगों के साथ लड़ाइयाँ कर रहे हो। पंजाबियों के लिए इतनी नफरत बलोच में कि एक बेचारा सैलून वाला है, एक जो है मजदूर है, कोई वहाँ पर ईंटों की भट्टी में काम कर रहा है, कोई वहाँ पे मिनरल के जो है ठेकों में लगा हुआ है। गरीब लोगों को आईडी कार्ड तुम्हारे पास पंजाब का है तो सर तन से जुदा, ऐसा कुछ हो रहा है कि बहुत ज़्यादा खौफ फैला हुआ है इस वक्त। जो BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का बनना, फिर मजीद ब्रिगेड का बनना, और फिर उसके सामने कुछ ऐसे लोगों को तैयार करना उनकी तरफ से, फिर उनका जगह जगह जाके फटना, जिसके अंदर खवातीन का भी होना, पढ़ी लिखी मास्टर्स, MPhil, डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले नौजवानों का इन दहशतगर्दी के ग्रुप्स को ज्वाइन करना, और फिर वहाँ पर जो है वो खुद बम बांध के फटना। पूरी हिस्ट्री है इसकी, पूरी तारीख है। बलोचिस्तान में कुछ होगा, हम कहीं ना कहीं इल्जाम लगा देंगे इंडिया इन्वॉल्व है, कहीं कह देंगे जी इसमें अफगानिस्तान के कुछ लोग इन्वॉल्व हैं जो दहशतगर्दी करवा रहे हैं। यानी ये नहीं कहते कि हम राइट्स नहीं दे रहे, इस वजह से ऐसे हो रहा है। देखिए राइट्स देना तो बड़ा जरूरी है। बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान से अलग नहीं है बलोचिस्तान। क्या हमने कभी संजीदगी से इन इश्यूज को एड्रेस करने की जरूरत पेश आई? हमने कभी की? हमने चारों सूबों के रेजिस्टेंस के लोगों को कभी बैठकर चाय पिलाई? हमने कभी कहा कि आपके दिल में क्या है, आप चाहते क्या हैं? एक बात तो ज़हनी तौर पर इस मुल्क के जो भी लोग हैं वो अपने जहन में बिठा लें कि जब तक डायलॉग के ज़रिए मसलों का हल नहीं निकलेगा तो आप जहन में ये रख लें कि हालात बदतर होते जाएंगे और आप सब वर्स्ट के लिए तैयार हों। बलोच यकजहती का वो प्रोटेस्ट होता है, डॉक्टर महरंग बलोच इस्लामाबाद पहुंचती हैं और फिर वो अपने मुतालबात सामने रखती हैं, और फिर वहाँ पर गोलियां चल जाती हैं, फिर उसके बाद उनको उठा के भेज दिया जाता है, उनके साथ इतना बुरा सलूक होता है, उनसे बातचीत नहीं की जाती, फिर दोबारा से होता है, फिर उनसे चले बात करने 2-3 अथॉरिटीज़ पहुँच जाती हैं, फिर उनको बहुत जलीलो ख्वार किया जाता है वगैरह वगैरह। यहाँ पर कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, यहाँ पर कोई स्टेट पॉलिसी नहीं है, तो हम इसकी भेद चढ़ रहा है। आम लोग मर रहे हैं, कोई सिपाही मर रहा है, यहाँ पर कोई ब्रिगेडियर तो नहीं मर रहे हैं, सिपाही मर रहे हैं, यहाँ पर आम लोग मर रहे हैं, हम और आप मर रहे हैं। $मिलियन ऑफ डॉलर का नुकसान हो गया इन 12 घंटों के अंदर। इंडिया बलोचिस्तान में इन्वॉल्व है, वो इन्वेस्टमेंट करता है, वो कुछ ना कुछ पैसे देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे लोग जो सा इंतशार फैलाते हैं। एक साइड पे हम देखते हैं इंडिया USA की डिफेंस डील चल रही है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे वर्क कर रहे हैं। उन्हें जरूरत है, आपके ख्याल से इंडिया को जरूरत है इस टाइम पाकिस्तान को तबाह करने की, कि हम खुद ही काफी हैं? देखिए चोहे साहब, हम लोग तो हम का मतलब पाकिस्तान में जो लोग ऐसा कर रहे हैं अपने लोगों को राइट देते नहीं है हम लोग, और नाम लगा देते हैं कि हिंदुस्तान कर रहा है, रा इन्वॉल्व है। इतने धमाके हुए कि काउंट नहीं अभी हो रहे कि कितने, कह रहे इतना बड़ा मैसिव अटैक BLA ने अरेंज कैसे किया?
अब ये देखें ना BLA वहाँ पर वो जो है ना उन लोगों ने एक अपनी ऑर्गेनाइज फोर्स बना दी है। ये सब कुछ ना होता अगर आप पहले से महारंग बलोच के साथ टेबल पर आते, आप उनसे बात करते। उनकी जो डिमांड्स हैं, उनकी डिमांड्स ऐसी हैं कि जो डेकेड से आपके बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं और इसको डिनाई किया ही नहीं जा सकता। ऐसे ही है जैसे बलोचिस्तान के लोगों का कहना है कि हमारी जो मिनरल्स है उसको चाइना लेके जा रहा है, उसको पाकिस्तान लेके जा रहा है। बलोचिस्तान के लोग कह रहे हैं उसको चाइना लेके जा रहा है, हमें लूटा जा रहा है, हमें इस लूट मार को बंद करना है, हमें अपने हक के लिए बाहर निकलना है। और ये जो एग्रेशन है अब BLA के बाद पूरे बलोच में ये जो है ये शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है।